नमस्ते बच्चों। कक्षा 6 विषय हिंदी। इक्कई दूसरा एक जगत एक लोक कविता का हमने आगे अध्ययन किया था। मैंने यह जो कविता थी वह आपको गा के बताई थी और आपको भी कहा था कि आप भी यह कविता अच्छी तरह से पढ़ना और गाना। तो आज बच्चों हम यह कविता का अध्ययन करेंगे। यह कविता के बारे में आज मैं आप सबको समझाऊंगी। आप सब लोग अच्छी तरह से सुनना, ठीक है। यह जो संसार है वह एक मानव लोक है। इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे सम्मान के हकदार है, ना तो किसी को कम ना तो किसी को ज्यादा। रात में एक ही चंद्रमा सारे संसार को अपनी चांदनी फैलाता है और दिन में एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। हम सब एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। यह जो पहली कविता का पहला भाग है उसमें यह कहा गया है। अब उसका मैं आपको गुजराती करके समझाती हूँ। आ जगत में संसार में एक मानव लोक छे। आ दुनिया में રહેનારા સૌ લોકો એક સમાન આદર અને માનના અધિકારી છે। રાત્રે એક જ ચંદ્ર આખા સંસારમાં પોતાની ચાંદની રેલાવે છે એટલે કે ફેલાવે છે। દિવસે એક જ સૂર્ય સમગ્ર સંસારને પ્રકાશિત કરે છે। આપણે સૌ એક જ ધરતી પર અને એક જ આકાશ નીચે રહીએ છીએ। फिर देखिए, फिर दी गई है दूसरी। अब उसके आगे क्या कहा गया है देखिए। एक तेज से लेकर फिर से एक प्राण तक क्या कहा गया है देखिए। हमें मिलने वाले प्रकाश, हवा और पानी एक ही है। हम सबके जीवन में सुख दुख भी एक जैसे ही है। हमारे शरीर एक जैसे है। हम सबके खून का रंग भी एक सा है। हमारे शरीर की बनावट एक जैसी हड्डियों से ही हुई है। हमारे प्राण भी एक ही जैसे हैं। अब इसका मैं गुजराती करके आपको समझाती हूँ। આપણને મળતા પ્રકાશ, હવા અને પાણી એક જ છે। એટલું જ નહીં પરંતુ આપણા સૌના જીવનમાં સુખ દુઃખ પણ એક સમાન છે। આપણા શરીરની રચના એક સમાન હાડકાની થઈ છે, છતાં પણ આપણા प्राण પણ એક જ સરખા છે। चलो अब हाँ आगे देखते हैं। हम आनंदित होकर सुंदर राग छेड़ेंगे। हम समानता और पारस्परिक प्रेम की गीत गाएंगे। दिन रात घर घर में ही यही गीत गूंजेगा कि हम सब एक जगत और एक लोक के निवासी हैं। अब इसका मैं आपको गुजराती करके समझाती हूँ। આપણે આનંદિત થઈને સુંદર રાગ છેડીએ। આપણે સમાનતા અને પરસ્પર પ્રેમના ગીતો ગાઈએ। દિવસ રાત ઘર ઘરમાં એ ગીત ગુંજે કે આપણે સૌ એક જગત તેમજ એક લોકના રહેવાસી નિવાસી છીએ। આપણે એક સમાન આદર માનના અધિકાર પણ છીએ। फिर आगे देखते हैं। संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारे सबसे बड़ा कर्तव्य है। हम सब मिलजुल कर प्रगति करें। सबका साथ न्याय हो, मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म बने। हम सब मिलजुल कर विश्व शांति से झंडे को हवा में लहराएं और इस तरह अपनी एकता को साबित करें। अब यह जो लास्ट भाग है उसमें क्या कहा गया है उसका गुजराती अर्थ में आपको बताती हूँ। संसाરના સૌ રાષ્ટ્રોમાં એકતાની ભાવના ફેલાવી એ આપણા સૌનું મહાકર્તવ્ય છે। આપણે સૌ હળીમળીને પ્રગતિ કરીએ, સૌને ન્યાય મળે, માનવતાનું રક્ષણ કરીએ, એ જ એ આપણો ધર્મ બની રહે। આપણે સૌ હળીમળીને વિશ્વ શાંતિના પ્રતીક એટલે કે એવા રાષ્ટ્રધ્વજને હવામાં ફરકાવીએ અને એ જ રીતે આપણે પોતાની एकता ने सिद्ध करिए। चलो बच्चों, अब इसके नीचे देखो क्या दिया गया है, शब्दार्थ दिए गए हैं, दिख रहे हैं। जग तो जगत और दुनिया, लोक तो संसार
मान तो आदर और सम्मान, भूमि तो जमीन या धरती, तेज तो प्रकाश, देह तन, काया और शरीर, तीन को देह भी कहा जाता है, तीनों को। निष्दिन यानी हर रोज, रोज। रक्त यानी लहू और खून, अस्थियां तो हड्डी, हर्ष तो आनंद, प्राण तो जान, जीव तराना तो गीत या गान, प्रगति तो उन्नति और विकास, ऐक्य यानी कि एकता, राग तो स्वर ताल और लय युक्त संगीत जिसे राग भी कहते हैं, गाना तो गीत, निशान तो चिन्ह। चलो बच्चों, अब यह कविता मैंने आपको अच्छी तरह से समझाई। मुझे आशा है कि आप सब लोगों ने समझी होगी और अच्छी तरह से सुनी भी होगी। अब आपको यह कविता एक बार पढ़नी है और इसके शब्दार्थ भी पढ़ने हैं, ठीक है? नमस्ते बच्चों।